हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा 11th क्लास का जो बायो का जो चैप्टर चल रहा था, द लिविंग वर्ल्ड। तो उसी में कंटिन्यू करते हैं हम इसी का नेक्स्ट पार्ट, विच इज जो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर था वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे। नाउ वी विल डू द सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर विच इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो कि बायो मतलब लाइफ। ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी लिविंग चीज है। डाइवर्सिटी वर्ड तो आई थिंक आप सबने सुना होगा, है ना। अपने कंट्री के लिए भी बोलते हैं कि इंडिया इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? डाइवर्सिटी होती है वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज। अगर बायो की बात करें तो हम वेरियस काइंड ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी जो बायोलॉजी है उसमें भी तो अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं, और उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जो इतने हजारों लाखों टाइप के स्पीशीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले तो ये वर्ड जो था वो दिया किसने था, ये अलग से चैप्टर है उसमें, हालांकि इन सबके नाम है। लेकिन हम अगर बात करें तो इस वर्ड को पॉपुलराइज्ड किसने किया था, फेमस किसने किया था, ज्यादा लोगों में इसको कॉमन किसने किया था इस वर्ड को? तो वो थे एडवर्ड विल्सन। ठीक है, एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को बायोडाइवर्सिटी को लोगों के बीच पॉपुलराइज किया था, राइट। देन द पॉइंट इज, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कितनी स्पीशीज हैं? 7 to 8 मिलियन स्पीशीज आर एक्सपेक्टेड ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। रॉबर्ट में एक बायोलॉजिस्ट हैं, तो इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि 7 से 8 मिलियन स्पीशीज, मतलब 70 से 80 लाख स्पीशीज हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में। ठीक है, लेकिन क्या है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड। ठीक है तो 7 to 8 मिलियन स्पीशीज, लेकिन उनमें से आइडेंटिफाई कर पाए हैं हम सिर्फ और सिर्फ 1.8 to 1.7 मिलियन स्पीशीज को। सोचो कितनी स्पीशीज अभी बाकी हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर हैं, जो अभी तक हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इतनी बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ के ऊपर। और ये कुछ इस टॉपिक की हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपकी बुक में ये डेटा दे रखा था। अब आते हैं इस टॉपिक के अगले उस पे पार्ट पे, विच इज स्टेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो हमारी टेक्सोनॉमी क्या होती है? जब हम स्पीशीज को उनकी क्लासेस में रखते हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरीज में रखते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो अब हमारी जो टेक्सोनॉमी है उसकी कुछ स्टेजेस है। देखिए, जैसे आपने सुना होगा कैंसर की स्टेजेस होती हैं, है ना। बीमारी है, लेकिन एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो क्या होता है, ऐसा ही हमारी टेक्सोनॉमी में स्टेजेस हैं। हम कुछ भी काम करते हैं तो वो स्टेज मतलब एक सीक्वेंस में करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम पहली सीढ़ी की बजाय सीधा ऊपर वाली पे जंप कर जाते हैं, नहीं ना। तो ऐसे ही हमारी बायो में भी क्या है, जब हम टेक्सोनॉमी में किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर या नर्स होती है, उसको देख के आपको क्या बताती है? ठीक है, पहले तो बच्चा था, लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो उसको देख के डॉक्टर या नर्स बताती है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, विच यू ऑल नो। वो कैसे आइडेंटिफाई करती है? ठीक है, तो फिर वो आपको बताएगी बॉय या गर्ल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसकी आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन? मतलब उसकी पहचान। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आता है विच इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना किसी चीज की। ठीक है, तो फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद उसका एक, वो कहते हैं ना, नामकरण रखा जाता है बच्चे की, नेमिंग सेरेमनी। आजकल तो बड़ा फैशन चलता है, सब कुछ ही, हर चीज को वो फंक्शन बना देते हैं लोग। तो उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है एक प्रॉपर। ठीक है, नाम दिया जाता है उसको। भाई हम लड़का लड़की तो नहीं बुलाएंगे, अब उसको एक नाम देंगे। ठीक है, तो वो होता है नोमेनक्लेचर। तो पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कुछ मिला है नया, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे, फिर उसको
क्लासिफाई करेंगे उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। प्लांट है, एनिमल है, एनिमल में भी बहुत सारे फाइलम है, मतलब बहुत सारी उसके स्टेजेस हैं, मतलब उसके टाइप्स हैं, कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, वो फर्दर चीजें हैं। तो ये होती है टेक्सोनॉमी की स्टेजेस, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और देन क्लासिफिकेशन। तो अब हम डिटेल में करेंगे इन तीनों स्टेजेस को। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमें नई चीज मिली है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस। सबसे पहले तो हम देख के बता लेंगे प्लांट है, एनिमल की स्पीशीज है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो उसके मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे और एक होता है मोर्फो प्लस उसकी एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी की क्या बोलेंगे, क्लासिकल टेक्सोनमी। कौन सी ब्रांच है वो, क्लासिकल टेक्सोनोमी, ठीक है। और ये पुरानी हो चुकी है, ये क्लासिकल है कि सिर्फ आपने मॉर्फोलॉजी देखी और उसको बता दिया। लेकिन जो न्यू ब्रांच है विच इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमिकल, या उसके इंटरनल, हमने बाहर का देखा फिर उसका इंटरनल पार्ट्स भी देखे, ठीक है, उसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है उसको कट करके डाइसेक्ट करके उसका अंदर का देखना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल दोनों कैरेक्टर्स को हम स्टडी करके फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये आज की टेक्सोनॉमी है, आज हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्सोनॉमी हुई, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। दिस इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इतना समझ में आया, ये होती है टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी विच इज आइडेंटिफिकेशन। दो टाइप्स पे हमने कर लिया, मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमिकल। देन द नेक्स्ट स्टेप इज जो दूसरी स्टेज है टेक्सोनॉमी की विच इज नोमेनक्लेचर। अब बच्चा हो गया है उसका एक नाम भी रख देते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर नेमिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे ना। तो इस नेमिंग के लिए कुछ रूल्स दिए गए, क्या दिए गए, कुछ रूल्स दिए गए, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, अलग अलग बायोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने अलग अलग रूल्स दिए, ठीक है। भाई
नाम रखते हैं एक तमीज का ही रखते हैं, जैसे बच्चे का नाम रखते हो तो पंडित से निकलवाते हो ना कि फलाने फलाने अक्षर पे निकला है तो उसी पे रखना, जो मानते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्रोसीजर होता है, आप किसी भी स्पीशीज को ऐसे ही नेमिंग नहीं कर देते, ठीक है। तो कुछ रूल्स बनाए गए, साइंटिस्ट ने ये बोला कि हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं जिनके बेसिस पे हम नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो उन रूल्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, तो उन्होंने अपनी अपनी चॉइस बताई, तो उस हिसाब से, तो उसमें से अच्छा ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये आता है कि वाई, ठीक है, क्यों करके, क्यों की हमने नोमेनक्लेचर, क्यों। अब आप एक बात बताओ, एक साइंटिफिक नेम नहीं है किसी चीज का, तो क्या है, इतनी बड़ी अर्थ है, तो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग एनिमल्स को हजारों लाखों नाम से जाना जाता है। देखो, आपका एक घर का नाम होता है ना, जिसको हम टिक्कू, चिट्टू, गुल्लू, लड्डू, है ना, ये बोल देते हैं बच्चों को। तो ऐसे ही सबके घर के नाम होते हैं, मेरा तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बड़ी बेकार बात है। तो लोकल नेम, पेट नेम, ठीक है। तो जैसे तो आपका घर का नाम है, लेकिन आप कहीं बाहर जाते हो, आप स्कूल जाते हो, तो ऑब्वियसली आप अपना जो रिकॉर्ड में नेम है वही बताते हो। आपका आधार कार्ड, कहीं विदेश में जाओगे तो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट पे जो नाम है वही चलेगा, घर के टिक्कू चिट्टू नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही क्या है, अब लोकल नेम से आपको गांव में जान जाएंगे, उससे बाहर थोड़ी ना कोई जानेगा, आपका कोई वो मांगेगा प्रूफ, आप वही दिखाओगे और वही माना जाएगा नाम। तो सेम कुछ ऐसा ही है कि जब हमने नेमिंग नहीं की थी, साइंटिफिक नेम नहीं आए थे, उससे पहले लोकल नेम्स चलते थे। तो लोकल नेम में इतनी वेरिएशन थी कि आप एक जगह से दूसरे गांव में जाओगे तो उसी चीज को अलग नाम से बुलाते हुए मिलेंगे। तो फिर ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज होगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे लौकी है, घिया जिसको हम बोलते हैं, उसको इंडिया में ही मैं अगर दो तीन जगहों का नाम बताऊं आपको, जैसे लौकी को हम घिया बोलते हैं, तो मराठी में उसको बोलते हैं दूधी, ठीक है। वही मतलब मराठी, गुजराती, इस लैंग्वेज में दूधी बोलते हैं। वहीं पे आप ओडिशा, पश्चिम बंगाल जाओगे तो उसको लाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाऊ। अब आप बताओ, आप बोल रहे हो घिया घिया, वहां बोलते हैं लाऊ लाऊ, दूधी, आप पहचानोगे? कंफ्यूजन आ जाएगा ना। तो ये क्या था, जो लोकल नेम्स थे, रूल्स इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो लोकल नेम्स थे ना, लोकल नेम का मतलब समझ रहे हो, आपका घर का नाम ऐसे याद रखना, ठीक है। इसका दूसरा नेम वर्नैक्युलर नेम भी होता है। वर्नैक्युलर लैंग्वेज तो सबने ही सुनी होगी। वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है हमारी लोकल भाषाएं, जैसी मेरी हरियाणवी है, ठीक है। तो वर्नैक्युलर नेम वो होता है जो आपका देश है, आपका घर का नाम होता है, पेट नेम। तो वैसे ही हर स्पीशीज का हर एरिया में एक वर्नैक्युलर, एक लोकल नाम होता है। लेकिन अब ये क्या है, अब कोई बाहर का आदमी आया, कोई ब्रिटिशर आ गया, वो देखेगा कहीं घिया बोल रहे हैं, कहीं तू, तो उसको समझ नहीं आएगा। दिस इज द मैटर ऑफ कंफ्यूजन, एम्बिगिटी, इट विल कॉज एम्बिगिटी, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, दिस विल कॉज एम्बिगिटी, या बोल सकते हो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसको दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को, साइंटिफिक नेमिंग शुरू की हमने। क्या शुरू की? साइंटिफिक नेमिंग। अच्छा, साइंटिफिक नेमिंग का मतलब क्या है, हमने एक सॉलिड सा नाम दे दिया आपको, जो अथोराइज्ड है पूरे वर्ल्ड में। आपको पासपोर्ट का नाम मिल गया, आपको आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम था वो आपका अब चलेगा, वो ऑफिशियल नेम है आपका, और अब पूरी दुनिया में जाओगे उसी नाम से चलेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेमिंग इसलिए की ताकि उसी नाम से उस स्पीशीज को पूरी दुनिया में, बाई चांस आप आम को आम बोलो, ठीक है, हमारे यहाँ आम बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते होंगे, कहीं कुछ, तो आप मान लो इंग्लैंड में जाके आम बोलोगे, वो तो नहीं समझेंगे। लेकिन आप क्या बोलोगे, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका बोलोगे तो अगला बंदा समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, उससे वो पहचान लेगा। तो ये बात है। तो इसलिए हमने साइंटिफिक नेम दिया ताकि लोकल वेरिएशंस हैं जो हर जगह पे नाम बदल रहे हैं, उसका कंफ्यूजन दूर हो। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए, लेकिन उनमें से हमने एक एक्सेप्ट कर लिया, जो किसने दिया था, जो कि क्या था, बायोनोमियल बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मतलब दो नाम का, जिस नाम में दो कंपोनेंट्स होंगे, वो दिया किसने, इसके साइंटिस्ट का क्या नाम था, जो बायोलॉजिस्ट थे जिसने ये नाम दिया था वो थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो कैरोलस लीनियस ने दिया, जो हमें बहुत पसंद आया, हमें रिलेटेबल लगा। हमने दिए तो सबने, लेकिन ये रिलेटेबल लगा। ये दो कंपोनेंट्स का नाम था, जैसे हमारा एक नाम होता है, एक सरनेम होता है ना। सरनेम क्या बताता है, हमारे क्लैन को बताता है कि हम किस उसके हैं, गोत्र जाति धर्म जो भी है। ठीक है, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में भी कुछ ऐसा ही है कि आप स्पीशीज और उसके जीनस, उसके जेनरा का नाम लिखोगे ताकि बहुत इजी रहे और ज्यादा वो ना हो। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये हमें रिलेटेबल लगा, इसलिए इसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये कब की बात है, सोचो इतनी पुरानी बात है ये, 1750। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने ये नेमिंग कर दी थी। अब बात आती है कि ये इतना पुराना हो गया क्योंकि सिस्टम, तो टाइम टू टाइम इसमें क्या जरूरत पड़ी, फिर कुछ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी। ठीक है, कुछ टाइम टू टाइम अपडेशन तो हर चीज में करनी पड़ती है ना, तो इसमें भी कुछ अपडेशन की गई। और वही अपडेशन में अगर बोलूं तो दो आपको क्या मिली, एक है ICBN, ठीक है, और दूसरा क्या है ICZN। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज ICBN एंड ICZN, जिसने इन ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था इसमें थोड़ी थोड़ी अपडेशन की। तो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म पे बात करूं, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ICBN की फुल फॉर्म क्या है, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सो व्हाट डू यू मीन बाय बोटेनिकल, हमेशा याद रखना, बोटेनिकल का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड थी वो थी, ये सेम है, I फॉर इंटरनेशनल, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, आप देख लेना, कॉड फॉर, जेड फॉर चिड़ियाघर में कौन कौन गया है, जल्दी बोलो, जूलॉजिकल। तो जू जो वर्ड है उसी से बना है हमारा जूलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब चिड़ियाघर में क्या देखते हो, ऑब्वियसली आप गुलाब के फूल तो देखने नहीं जाते, क्या देखने जाते हो वहां पे, शेर भालू, है ना, तो एनिमल्स। तो ये जो दो संस्थाएं थी, दो इंस्टीट्यूट थे, या जो दो ये बने ICBN और ICZN, इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट पकड़ लिए। एक बोला मैं बोटेनिकल जो प्लांट से रिलेटेड है उनके नोमेनक्लेचर को देखूंगा, और दूसरे ने बोला कि जोलॉजिकल मतलब एनिमल्स की नेमिंग के हिसाब किताब को मैं देखूंगा, और उसमें कुछ भी करेक्शन करना होगा तो मैं करूंगा। ठीक है, तो ये दो वो थी, याद रखना, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ICBN और ICZN। तो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर या नेमिंग प्रोसेस। अब इसी में आगे बात करें हम, अब प्रोसीजर क्या है, ये जो मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की, इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो अगर मैं तरीके की बात करूं तो उसने बोला, अब मेरे को वैसे तो रेड कलर इतना पसंद नहीं, लेकिन मुझे यूज करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, कल मैं ब्लू कलर का अपना ले आऊंगी, आज ये चल नहीं रहा, सो आई हैव टू यूज दिस रेड वन। ठीक है, तो इसमें कुछ आपका जो नोमेनक्लेचर है इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर मैं लिखूं तो
ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नाम लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि हम अपना ही लिख लेते हैं, होमो लिखते हैं वैसे होमो सेपियंस। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या बला का नाम लिख दिया, इसका मतलब होता है इंसान, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो होमो सेपियंस जो मैंने बोला ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो कंपोनेंट वाला नेम, तो ये है इसमें। तो दो फर्स्ट वन इज, सॉरी इसको लाइन करना, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, जीनस। ठीक है, और ये पार्ट क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये जीनस नेम है, ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब ये हमारी स्पीशीज है सेपियंस और होमो हमारा जीनस है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स, तो ऐसे देखो दो कंपोनेंट हो गए ना। अब कहीं भी आप जाके मंगल पे भी आप बोलोगे ना होमो सेपियंस, तो वहां के लोग भी समझ जाएंगे कि धरती के इंसानों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात है। जैसे आम है, आम को हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो आप कहीं भी जाके बोलोगे वो समझ जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है जीनस, सेकंड पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं और बहुत ही अच्छे रूल्स बनाए हैं अगले ने, कि पहली बात तो इसको हम कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं इन नामों को, लैटिन। लैटिन सुना है, लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि इट्स अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब, डेड लैंग्वेज ये थोड़ी है कि मर जाती है, डेड लैंग्वेज का मतलब अब इसको कोई बोलता नहीं, तो ये किसी के लिए भी एक वो वाली चीज नहीं होगी कि हमने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ले लिया तो वो उसके लिए बाइसनेस है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने उस लैंग्वेज को चुना जो डेड है, जिसको कोई यूज नहीं करता। ठीक है, तो नो पार्शियलिटी, तो ये है लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे, सबसे बड़ी बात है। फिर सेकंड चीज जो थी वो क्या था, कि जब इसको हम कंप्यूटर या कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करेंगे इसके नाम को, तो हम कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, इटैलिक्स। ठीक है, वैसे लैटिन जो लैंग्वेज है वो इटैलिक्स का ही पुराना वर्जन है। ठीक है, तो हम कीबोर्ड या उसमें कंप्यूटर में जब भी टाइप करेंगे तो हम इटैलिक्स में टाइप करेंगे उस नाम को। और जब हैंड रिटन होगा, जब हाथ से हम नाम लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई हम हैंड रिटन में तो हम इटैलिक्स या उसमें नहीं बना सकते उनको लेटर्स को। तो हम क्या करेंगे, दोनों नाम को अलग अलग लिखेंगे, जैसे ऐसे अभी मैंने लिखा, और क्या कर देंगे, और क्या कर देंगे, उनको सेपरेट अंडरलाइन कर देंगे। सेपरेट, मिलाना नहीं है, सेपरेट अंडरलाइन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज इसमें जो है वो ये है कि हमेशा जो फर्स्ट जो जीनस नेम होगा, जो जीनस नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे होमो में ध्यान से देखो, जीनस नेम है, एच कैपिटल लिखेंगे हमेशा। ठीक है, और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो किसमें होगा, वो किसमें होगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, वो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। जो जीनस का नाम है वो कैपिटल से, और सेपियंस का एस स्मॉल से शुरू करेंगे। ये रूल्स हैं और ये फॉलो करने, और इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, और फिर पूछ लेगा कौन सा ठीक है। ठीक है, फिर आती है इसमें एक और बात, कि अगर अगर क्या है, ऑर्थर या उसके डिस्कवरर का नाम है, अगर ऑर्थर या उसके उस नाम को जिसने, उस स्पीशीज को जिसने दिया है उसके डिस्कवरर का नाम है,
तो वो हम किस में लिखेंगे लास्ट में, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब समझते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी इसी को लिख के दिखा दूं एग्जांपल आपको। जैसे कोई नाम है, जैसे कोई कि यही मान लो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, और ये किसने दिया है, तो उसका अगर हम नाम लिखें तो मान लो लीनियस में दिया ये, तो ऐसे लिखेंगे हम, इसको सेपरेट अंडरलाइन करो, इसको सेपरेट और इसको अंडरलाइन नहीं करना। ये रूल है, ये मस्ट है, ये लर्न करना प्लीज, कि अगर डिस्कवरर या ऑथर का नाम आएगा तो उसको लास्ट में और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा लीनियस नहीं लिखेंगे, तो लिन लिख दिया ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को अंडरलाइन रखेंगे और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जीनस का फर्स्ट वर्ड विल बी, लेटर विल बी कैपिटल, और स्पीशीज एपिथेट का फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द nomenclature we have completed. Tomorrow we will do the next type, which is the next stage of taxonomy which is classification, और वो अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, तो उसको हम करेंगे कल। आई होप नोमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कि नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, कैरोलस लीनियस ने दिया, और दो नाम लिखते हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, और जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, पहले लिखा जाएगा, और स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज का नाम है वो स्मॉल लेटर में। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और कीबोर्ड पे लिखते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं। हैंड रिटन होता है तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ऑर्थर या उसके डिस्कवरर का नाम है तो वो लास्ट में लिखेंगे नाम के, और उसका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल और एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।